गठबंधन का प्रदर्शन सारे जिला में हुआ है। अगर वो प्रदर्शन और मजबूत होगा तो युवा जो इंडिया गठबंधन है उसकी शक्ति बढ़ेगी देश में, और आने वाले चुनाव में भी इंडिया गठबंधन सफल हो जाए। लेकिन उसकी शक्ति बढ़ाने में आपकी जरूरत है। आने वाले दिनों में बहुत से कार्यक्रम आने वाले हैं इंडिया गठबंधन के। रैलियां होंगी, जुलूस निकलेंगे, घेराव होंगे, प्रदर्शन होंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक होगा ये आंदोलन गतिमान होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि कोई भी फौरी सूचना मिलते ही आप उस कार्यक्रम को लब्बैक कहेंगे, आप उस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। ये वचन और संकल्प लेकर के जाएं कि आने वाले इंडिया गठबंधन के कार्यक्रमों को सफल बनाना है। अपने झंडे डंडे के साथ हम उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये जिम्मेदारी हर शख्स की है, हर व्यक्ति की है, हर नौजवान। दूसरी बात कि इंडिया गठबंधन का गठन हो रहा है, हो चुका है गठन। अब उसके कई प्रक्रियाओं से गुजरना है गठबंधन के नेताओं को। इसमें जो श्रेय है हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, एकता के एकमात्र ऐसे निर्माता थे जिन्होंने पूरे देश को 14 में 19 में हर मौके से एकत्र करने की कोशिश की, लेकिन उनकी इस कोशिश को सफलता अब मिली। गठबंधन तो पिछले 19 में भी हो गया था, लेकिन ऐसा लूज गठबंधन था कि वो गठबंधन नहीं कह सकते हैं। वोट तो बिल्कुल छितर बितर था, लेकिन गठबंधन के नेता गठबंधन में घूम रहे थे। इस बार उन सारे दृष्टिकोण को सामने में रख करके ये गठबंधन तैयार किया गया है, और इस गठबंधन के साथ हमारा राष्ट्रीय जनता दल भी एक मजबूत स्तंभ के रूप में है। इसलिए गठबंधन भी हो गया। यानी हमारे साथी भी बहुत उदास होकर रहते थे कि आखिर अकेले अकेले चुनौती का सामना कैसे किया जाएगा। तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, आप पूरा विश्वास कर लो कि अब इंडिया गठबंधन एक मजबूत विकल्प के रूप में देश के सामने आ गया है। इसलिए वोटर्स को समर्थन को मुहैयाने का काम करो। गांव में लोग कहेगा कि आप लोग एक होते ही नहीं है, तो कहिएगा हम एक हो गए। देखिए, ये बात अक्सर लोग कहते हैं कि आप एक होते ही नहीं है, आपकी एकजुटता क्षणिक रहती है, आप एक साथ काम करते नहीं है ज्यादा दिनों तक। तो आपको ये कहने का अधिकार है कि आप इंडिया गठबंधन की एकजुटता का आप जनता के बीच में विश्वास पैदा कर सकते हैं। उस विश्वास के सहारे हम जनता को गोलबंद कर सकते हैं, जनता को एकत्र कर सकते हैं और इंडिया गठबंधन के साथ ला सकते हैं। तीसरी बात, ये संगठन युवा जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम प्रकोष्ठ, जितने भी प्रकोष्ठ के साथी हैं, अगर एक साथी सब जगह घूमिएगा तो संख्या नहीं बढ़ेगी। हर संगठन को प्रयास करना चाहिए कि हम फ्रेश हैंड को एंट्री लें, ताकि संख्या ये बता सकें ये वो कॉमन लोग नहीं है। पूरी पार्टी में कुछ कॉमन कार्यकर्ता है जो हर गठबंधन, हर प्रकोष्ठ की बैठकों में शामिल होते हैं। वो दल के प्रति उनकी आस्था है, निष्ठा है, इसलिए दिल नहीं मानता, चले आते हैं। लेकिन कॉमन उपस्थिति ही बैठक में अगर रहेगी तमाम प्रकोष्ठों में, तो न्यू हैंड की ज्वाइनिंग कब होगी, नए आने वाले लड़कों की, नौजवानों की उपस्थिति कब होगी। और जब नौजवानों की उपस्थिति नहीं होगी, पानी बदला नहीं जाएगा, तो फिर फ्रेश पानी आएगा कहां से। इसलिए युवा राजद एक गेटवे है, गेटवे ऑफ संगठन। संगठन का एक द्वार है जहां से नए चेहरों की भर्ती होती है, और नए चेहरे यही ट्रेंड होकर फिर पार्टी के
दायरे में जाते हैं प्रमोट होकर के। ये सिलसिला है संगठन के चलने का। तो जब तक युवा राजद नए चेहरों की संख्या नहीं बढ़ाएगा, नए चेहरों को नहीं जुटाएगा, तब तक युवा राजद अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएगा, अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाएगा। इसलिए तीसरी महत्वपूर्ण बात